टनल में रोशनी के लिए हम एक लाइट लेकर आए थे साथ में, जो कि टनल में घुसते ही खराब हो गई और उससे हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि टनल में पहले से ही काफ़ी अंधेरा था और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पर्याप्त नहीं थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं अलवर से 50 किलोमीटर की दूरी पर माचाड़ी गांव के अंदर एक मंदिर है जिसका निर्माण किया था हट्टी गोविंद जी महाराज ने। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, पीछे पीछे आइए मेरे, और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के भैरू बाबा के मंदिर के। सबसे पहले हमें यहाँ पर जूते उतारने होंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए हमें दिखाई दे रहा है एक छोटा सा दरवाज़ा। अगर हम सीधे इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, हमें जाना होगा नीचे झुक के, क्योंकि दरवाज़ा काफ़ी छोटा है। गेट यहाँ बंद है क्योंकि यहाँ पर पूजा करने के लिए पुजारी सुबह के वक्त आते हैं और शाम के वक्त आते हैं। दिन में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आ जाइए अंदर। दोस्तों, आपको बता दें, मंदिर में घुसने से पहले ही यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जो कि मंदिर देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर भैरू बाबा का है। और इस मंदिर का भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंदिर को ठीक से दिखाएं। ये भैरू बाबा हैं, जिनका स्थापना किया था हट्टी देव जी महाराज ने, जिनका नाम हट्टी गोविंद जी महाराज पूरा नाम है। उन्होंने इस मंदिर की यहाँ स्थापना की थी और इसको वो लेकर के आए थे दिल्ली से सुरंग के माध्यम से, क्योंकि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग है। वो सुरंग यहाँ से राजगढ़ में स्थित भूरा स्थित मंदिर में जाती है और भूरा स्थित मंदिर से वो सुरंग दिल्ली के लिए जाती है। और इस सुरंग के माध्यम से ही हट्टी गोविंद जी महाराज इन बाबा को यहाँ स्थापित किए थे। स्थापित करने का मुख्य कारण ये था कि लोग यहाँ से पूजा करने के लिए दिल्ली जाया करते थे भैरू बाबा के लिए। और हट्टी देव जी महाराज ने लोगों से बोला, आप लोग इतनी दूर जाते हैं, क्यों ना मैं महाराज को यहीं लाकर स्थापित कर दूं। उस वक्त अकबर का शासन था दिल्ली में, और अकबर के शासन के दौरान उन्होंने एक सुरंग बनाई और दिल्ली जाकर वहाँ से इस मूर्ति को लेके आए और इस शिला का यहाँ, इस मूर्ति का यहाँ पर शिलान्यास किया। और तब से यहाँ पर भैरू बाबा को पूजा जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि जो मनोकामनाएं मांगी जाती है वो मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। आगे, इससे आगे हम चलते हैं तो हमें नजर आता है एक और मंदिर, जो महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर काफी प्राचीन शिवलिंग है और बहुत ही प्राचीन पत्थर से तराशा गया नंदी महाराज हैं। और ये जो मूर्तियां हैं ये बाद में यहाँ पर स्थापित की गई है। भोले बाबा के इस शिवलिंग पर यहाँ से जल निरंतर बूंद बूंद करके गिरता रहता है। अब आइए दोस्तों, आपको एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं जिस कारण से हम यहाँ आए हैं। आपको वीडियो में इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको वो गुफा दिखाने जा रहे हैं, जो गुफा हट्टी गोविंद जी महाराज ने यहाँ पर बनवाई थी। ये वो गुफा का पहला द्वार है जो अंदर जाने के लिए बनाया हुआ है। इस द्वार की लंबाई चौड़ाई 1/1 है, यानी कि 1 फीट चौड़ाई है तो 1 फीट इसकी हाइट है। इसके अंदर से हम लोग जाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे। देखने के लिए वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। सुरंग के पहले दरवाजे में अंदर जाने के लिए मैंने सबसे पहले नीरज को भेजा, क्योंकि नीरज साइज में काफ़ी पतला था और आराम से अंदर जा सकता था। उसके बाद फिर मैं अंदर गया। नीरज के अंदर जाने के बाद अब बारी मेरी थी। जैसे तैसे मैं इस छोटे से दरवाजे से सुरंग के अंदर चला गया। अंदर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा था। दोस्तों, नीरज नीचे जा रहा है और अब मैं भी नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। हाइट काफ़ी कम है, इसलिए हमें झुक के जाना पड़ेगा। बजरंगबली रक्षा करना, काफ़ी धीरे धीरे जाना पड़ रहा है दोस्तों।
दोस्तों हमारी लाइट दिक्कत कर रही है। दोस्तों हमारी लाइट ने भी जवाब दे दिया, पता नहीं इसको क्या हो गया। अचानक काफ़ी अच्छी चल रही थी, अचानक नीचे जैसे हम उतरे हम सीढ़ियों में अटक गए और हमारी लाइट खराब हो गई। अब अंधेरा दोस्तों काफ़ी छोटा रास्ता है जिसमें से निकलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मंदिर है शिव जी का, जहाँ पर रोज़ पुजारी यहाँ तक आते हैं, लेकिन इससे आगे पुजारी नहीं जाते हैं। इससे आगे हमें एक दरवाज़ा महादेव जी के मंदिर के जस्ट बगल में दिख रहा है और दूसरा मंदिर आपको रास्ता दूसरी तरफ नज़र आ रहा है जो ये है। ये भी दरवाज़ा बहुत छोटा है और इसमें से हमें अंदर जाना है। अब देखते हैं अंदर हमें क्या मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ और एक टॉर्च से एक बार देख लेता हूँ भाई अंदर क्या है। अरे यार फ्लैश भी बंद हो गया और ये लाइट बहुत परेशान कर रही है। पहले हम जो टॉर्च लेके आए थे, जैसे जैसे हम दरवाजे क्रॉस कर रहे थे वैसे वैसे वो दरवाजे आने वाले सभी दरवाजे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, जिससे हमें अंदर जाने में काफ़ी दिक्कत होने लग गई। ये एक कमरा है जो कि तपोस्थली माना जाता है। यहाँ पर आकर के महाराज ने साधना की थी। और ये देखिए ये एक गड़ा है जहाँ से ईटा पक्का देखिए कि आपको बूंदे नजर आ रही होगी। एक गड़ा इधर दूसरी तरफ भी है, इसमें से भी एक ही बूंदे नजर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं हम लोग मेरे उंगली पे एक ही टपक रहा है, ये लग गया मेरे उंगली पे। यह कि यहाँ से पहले टपकता था लेकिन कुछ लालची लोगों के कारण कुछ लालची लोगों के कारण यहाँ से घी टपकना बंद हो गया। पहले तो यहाँ धार बनती थी घी की, जो अब बंद हो गई है। कुछ लालची लोगों ने यहाँ पर लालच में आकर के घी से पैसे कमाने की सोची, घी चुराने की सोची। उसके बाद ये यहाँ से घी टपकना बंद हो गया, लेकिन आज भी हल्का हल्का सा घी यहाँ से टपकता है। चलिए अब हम इस दरवाजे से बाहर चलेंगे। मैं फ़ोन अपने कैमरामैन को दे देता हूँ। कैमरामैन फ़ोन पकड़ना। दोस्तों आप जो ये आले देख रहे हैं इस कमरे के अंदर, इनमें भी देखो दीवारों पर भी घी निकल रहा है, हल्का हल्का घी रिश्ता है। अंधेरा होने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत समस्याएं हो रही हैं। दरवाज़ा भी काफ़ी छोटा है। दोस्तों जो यहाँ से ये घी टपक रहा था ना, उसकी जो धार है वो आपको नीचे ज़मीन पर भी नज़र आएगी, जो निशान बन चुका है। यहाँ से जो घी टपक रहा था उसे नीचे निशान बन चुका है। हालांकि इसका फर्श का निर्माण बाद में किया गया है और नीरज भी अंदर आ रहा है। नीरज तो काफ़ी पतला है तो अंदर आने में बहुत आसानी होती है, लेकिन मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है और मैं काफ़ी मोटा हूँ, इस वजह से मुझे आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी नीरज जी, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है भाई इधर। क्यों डर क्यों लग रहा है? ये तो तपोस्थली है ना भाई, डर क्यों लगेगा यार? इधर बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं और अंधेरा रास्ते छोटे हैं और अंधेरा रास्ते के इधर भी है तो रास्ते की दूसरी तरफ भी। और ये खन्ना भैया भी अंदर आ रहे हैं। खन्ना फंस चुका है, अंदर आने में बेचारे को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे आखिर खन्ना भी अंदर आ चुका है इस गेट से। अरे भाई बाहर लाइट पहले अपने हाथों को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में फिर अपने बाहर आएंगे। दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ। अभी मैं इस रास्ते से बाहर आया था और इस रास्ते से हम इस अंदर आए थे टनल में, और इस रास्ते से अभी मैं बाहर निकला हूँ। और अब इसके बाद में ये जो मंदिर था, इस मंदिर में क्या बत्ती वत्ती की वजह से काफ़ी धुआं हो रखी है। उसके बाद हम इस वाले दरवाजे से अंदर जाएंगे। ये दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है, लगभग 2 फीट का दरवाज़ा है और 2 फीट का दरवाज़ा है और लगभग
देख लीजिए, आप खुद साइज़ देख लीजिए, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। पहले जो दरवाजे गए थे उनसे थोड़ा बड़ा है। नीचे यहाँ पर जिन लोगों ने जल या दूध चढ़ाया था वो है, और यहाँ पर देखिए एक चरण पादुका है। अब ये किसकी है ये तो हमें भी कंफर्म नहीं है। बाकी अभी मैं इस दरवाजे से अंदर जाऊँगा। अंदर नीरज तो जा चुका है और अब मेरी बारी है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, अब देखते हैं। इस दरवाजे से अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। नीरज गया है और मेरी बारी है। नीरज तो आसानी से घुस गया, ये तो सही कर दिया। और दोस्तों मैं अपना फ़ोन देना भाई, कैमरा ऑन करके देखते हैं। एक दरवाज़ा ये है, लाइट जल गया, अंधेरे में डिले हो गई। पहले हमारी लाइट खराब हो चुकी है। चलो भाई जल्दी चलो, देखो ये एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे में भी कुछ है और एक दरवाज़ा इधर है। ये इधर क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। आगे हमें कुछ नजर नहीं आता। कोई भी खन्ना भी आ गया। और ये जो दरवाजे से हम आए थे, इस छोटे से दरवाजे से हम आए थे, और इस दरवाजे के लेफ्ट साइड में एक दरवाजा है। खाना साइड हो जा, एक ये दरवाजा है और एक दरवाजा इधर है। हमारा नीरज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये खन्ना अंदर, उधर मत जा भाई, अभी आगे अगले दरवाजे पे चलेंगे। अरे आ जा यार। अब ये जो दरवाजा है जो इसके साथ लेफ्ट साइड में, हम इस दरवाजे पे भी जाएंगे। मेरा फ्लैश ऑन हो गया। अब हम इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे। नीरज को हम पहले प्रवेश कराएंगे क्योंकि दरवाजा काफ़ी छोटा है। नीरज आगे जाओ, पहले जाओ भाई। नीरज जी नीरज एक चीज आप जो तो लाइव पे बलि को बकरा बनावा के लिए क्या हो गया? हर चीज नीचे हाँ तो जा ना, नीचे जा रहे हो यार। भाई ऐसे क्या क्या नीचे जा रहा हूँ। चल ना यार, डर क्यों रहा है? वो गिर के भाई हम अपने दर्शकों को अभी सुरंग तो दिखाएंगे ही ना भाई, डर क्यों रहा है? अरे भाई नहीं जाएंगे। नीरज आप फोन ले लें तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है मुझे नहीं पता, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके ये क्या चीज़ है। यहाँ कुछ पता नहीं, कुछ टपक रहा है ऊपर से, क्या है तो हमें नहीं पता। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ना भाई कवर करना भाई। अब मैं भी आगे जा रहा हूँ, आगे देखते हैं। अरे भाई ये दरवाजा बहुत छोटा है यार। इस दरवाजे मेरे को लगता है मेरे यार अरे ना गंदो कितना है, गंदो कितना गंद तो लास्ट में आ गया। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसको। आ जाने खन्ना आ जाओ भाई, खन्ना साहब आ जाओ। खन्ना भाई आ जाओ। रास्ता बहुत ही सकड़ा है और आगे देखते हैं। चलो मैं आगे चेक करता हूँ आगे क्या है। आ चुके हैं दोस्तों रास्ते की ओर। आगे रास्ता तो अभी देखते हैं जाके कितना गहरा हो रहा है अभी। अब देखते हैं आगे का रास्ता कितना गहरा है, कैसा रहेगा। यहाँ तक तो हम आए तो हम पहुँच गए, रास्ते। लेकिन अब ये सुरंग जो है मेन सुरंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। आगे सुरंग का रास्ता बंद था, जो कि लगभग 50 साल पहले किसी गांव वालों ने मिलकर के इस रास्ते को आगे बंद कर दिया था ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। आगे रास्ता बंद हो चुका है दोस्तों, आगे कोई रास्ता नहीं है। नहीं आगे रास्ता नहीं है भाई, आगे रास्ता खत्म हो गया। आगे की जो सुरंग है उसको बंद कर दिया है। आगे आपातकालीन स्थिति को चलिए निकालना अब समस्या सबसे बड़ी ये हो गई, हम इतना आगे तक आ तो गए 5 दरवाजे क्रॉस करके, अब जाना हमारे लिए बहुत ही भारी हो चुका है। अब हम इस दरवाजे से कैसे निकलेंगे वो देखते हैं।
दोस्तों हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, सांस की बहुत समस्या आ रही है, हमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, हमारे डर इतना लग रहा है कि हमारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं और इससे आगे का रास्ता बंद हो चुका है, बंद कर दिया है। मैं आगे देख के आया था, आगे का रास्ता बंद है। अब हम गुफा के अंतिम छोर तक आ तो गए थे, लेकिन अब यहाँ से वापस जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो चुका था, जिसकी वजह से हम पसीने में भीग गए थे और हमारी सांस फूलने लग गई थी। बाहर निकलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। रास्ता बहुत ज़्यादा सकड़ा है, ये दरवाज़ा तो बहुत छोटा है। थक गए यार, बहुत बुरी हालत हो गई। नीरज आजा भाई, आजा आजा, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। दोस्तों नीरज भी अब आ रहा है। नीरज क्या हाल है भाई, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? खन्ना, मैं और नीरज तीनों लास्ट वाले दरवाजे से बाहर आ चुके हैं। अब आगे को अब हम आपको बाहर निकलने के बाद बताएंगे कि नहीं, पर्वत परले दरवाजे में मैं देख के आया था, उधर चमगादड़ काफ़ी हैं, तो उधर जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे फ़ोन की लाइट बंद हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण नीरज को नीचे यहाँ पर चक्कर आने लग गए थे और नीरज की भी हालत काफ़ी टाइट हो चुकी थी। हमारी दोस्तों टॉर्च ख़राब होने, लाइट ख़राब होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई है। और यहाँ जो इसमें बताया था कि लाइट फिटिंग है, यहाँ पर ये बल्ब जल चुका है। अब हमें इस लोकेशन से बाहर जाना है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, जो मैं आपको बाहर निकल के बात बताऊँगा। अब यहाँ से बाहर निकल गए, अरे यार फंस गए यार, रास्ता बहुत ही खतरनाक हो रखा है, रास्ता मेरे पर निकलना बहुत भारी हो रहा है। चलो अरे यार घुस तो गए, पैर फंस गया यार। ओए पैर किसने खींचा मेरा? अन्ना कहाँ है भाई? मुंह में ब्लॉक जैसी हो गई भाई। फाइनली दोस्तों हम इस सुरंग से बाहर आ चुके हैं और अब हमें थोड़ी सांस आई है। अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन था, जिस वजह से सांस लेना बहुत ही भारी हो रहा था, बहुत भारी हो रहा था। अब सभी थोड़ी जान में जान गई है। हम मंदिर प्रांगण में ऊपरी जगह में आ चुके हैं और इस मंदिर से बाहर और इस गुफा से बाहर। अब हम निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से हमने जर्नी शुरू की थी, उसी जर्नी पर आ चुके हैं। दोस्तों गांव वालों से हमें पता चला है कि हम जिस सुरंग के अंदर गए थे, उस सुरंग के लास्ट ओर जहाँ से आगे हम नहीं जा पाए थे, वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 बारात नीचे गई थी सुरंग देखने के लिए। और वहाँ जब हमने देखा कि दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे से वो सुरंग से आगे गए थे लोग और वहाँ से वो आज तक लौट नहीं पाए, वहाँ से वापस नहीं आ पाए हैं। आज इन बातों को लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो गई है। वहाँ गांव के बुज़ुर्गों ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि दोबारा कोई हादसा ना हो। आप भी सावधान रहें, सचेत रहें, ऐसी जगहों पर जाने से बचें।